बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे शिव कुमार सिंह। वो 90 का दशक था जब शिव कुमार सिंह जब लाल शाल में वो निकलते थे तो एक विद्यार्थियों का, युवाओं का एक हुजूम उनके पीछे उमड़ पड़ता था। वो शिव कुमार सिंह जिन्होंने कभी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की, कांग्रेसी वो कभी रहे नहीं, प्रखर समाजवादी हैं। जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर, मधुलिमय, इन सब के साथ उनका सरोकार रहा है। बनारस की बात करें तो चाहे वो प्रभु नारायण सिंह हो, राजनारायण हो, ऐसे दिग्गजों के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। आज जब प्रभु नारायण सिंह की 105वीं जयंती के मौके पर वो पहुंचे पराड़कर भवन, तो उन्होंने बहुत कुछ कहा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने हमला भी किया। खास तौर पर प्रधानमंत्री के उस बयान पर जिसमें उन्होंने खुद को ओबीसी बताते हुए अपने जन्म की कहानी लोगों को सुनाई थी। साथ ही शिव कुमार सिंह ने आज के जननायक राहुल गांधी को एक तरह से वैचारिक राजनीति को पुनः प्रतिस्थापित करने वाला एक नेता बताया और उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने कांग्रेस में वैचारिक क्रांति लाई है। वो कांग्रेस के पहले नेता हैं जो उद्योगपतियों पर हमला बोलता है। तो सुनिए शिव कुमार सिंह को। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि टॉपिक को यहाँ रखा गया वैचारिक राजनीति की दशा और दिशा। उसमें एक महत्वपूर्ण बात इस देश में आया और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे कोई ओबीसी के बारे में क्या बताने की कोशिश करेगा, मैं तो ओबीसी की मां के पेट से पैदा हुआ हूं। इसकी चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि गंभीरता को सोचने की, समझने की कोशिश आप करिए। देश का प्रधानमंत्री क्या नहीं बोल रहा है उस पर चर्चा करें। तो साथी बहुत जल्दी में, बहुत जोश में, ताव में उन बातों को रखते हैं और वो ये समझते हैं कि ये विचार हमारा पैदा किया हुआ है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ जो लोग भी बैठे हैं और जो लोग हर साल बैठते हैं, उनकी पूरी राजनीतिक जिंदगी 50 साल की तपाई जिंदगी, और वही लोग इस मंच पर बैठने वाले जितने लोगों की चर्चा आप करते हो, जितना ये लगा हुआ है, हम उनके विरासत को संभाल करें। ये बात ही सबके दिमाग में होनी चाहिए, कोई दूसरा नहीं है। और सन 57 में जब डॉक्टर लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, उस समय बहुत सारे लोग छोड़ चुके थे। तब डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था कि 100 में पावर पिछड़ा साथ और समाजवादियों ने बागी नारा। आज लोग घर के साथ कहते हैं कि मैं ओबीसी की मां के पेट से पैदा हूं, ये डॉक्टर लोहिया का नारा था जो आज तक देश लेकर चल रहा है। और आज कोई हमसे कहे कि वैचारिक स्तर पे ये बात होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर वैचारिक स्तर पे आज दल होता, वो चाहे कांग्रेस पार्टी होता, समाजवादी पार्टी होता, आरजेडी होता, अगर
भावी है, भावी नहीं। और इन सारे परिस्थितियों में देश उनका मुकाबला कर रहा है। जो लोग अभी जिंदा हैं और जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं, जो लोग भविष्य में सपना रंगीन देखना चाहते हैं, वो लोग भी आज जिंदा है और लड़ने की हिम्मत करते हैं। हमारे आपके चश्म से दिखाई दे न दिखाई दे, लेकिन अपने अपने मैदान में जितनी जिसकी शक्ति है वो लड़ रहा है। समाज से कितना है कि हम वैचारिक स्तर पर कितना मजबूत है, सिर्फ इसका है। और इसीलिए जब ये समाजवादियों का जमावड़ा होता है तो ये मानकर होता है कि हमारे विरासत जिनके चलते हम यहाँ हैं, आज हमारे पुरखे यहाँ हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं लगा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री रहे हो, प्रधानमंत्री रहे हो, मंत्री रहे हो, इनका निजी कोई सपना इस देश में था, इनका निजी कोई मकान था, अपने परिवार को बनाया, ऐसा भी कोई कहने वाला पैदा नहीं हुआ। और ये हम ही लोग के भूखे हैं, हिंदुस्तान में दूसरा कोई का भूखा नहीं है जिसके ऊपर यह बात न लगा। और इसीलिए जब कभी भी यह बात होती है और जब कभी यह चर्चा होती है तो मैं लोगों से यही बात कहता हूँ, ये आप लोग चर्चा करना चाहते हैं, देश के राजनीति में परिवर्तन बढ़ रहा है। और वो परिवर्तन क्या है, जिस दो बातों की मैं चर्चा करूंगा, वो परिवर्तन क्या है। अरे भाई एक एक्स्ट्रा मिल नहीं तो राहुल चादर हो, चादर के कमी हो तो और स्वागत कर दिया जाए, में क्या दिक्कत है। तो इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं, हम सब लोगों का जुड़ा हुआ मामला है। जो लोग आज ये बोलते हैं ना, और जो लोग जातियों की चर्चा करते हैं, आरक्षण की चर्चा करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, इन 50 सालों से ये नारा लगाते हुए कि 100 में पावर पिछड़ा साल हम लोग एक बंधा फैल चुका है, सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बात अपने दिमाग में, क्योंकि इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है, किसको आप सुनाना चाहते हो भाई, जिसकी पूरी जिंदगी इस लाइन में बीत गई हो, ये नारा लगाते हुए बीत गया हो, समाज को ये लड़ने की हिम्मत कर रहा हो, उसके सामने आप नारा देते हो, जांच करना या तो है वो भी कहा तो है। मैं जिस मां के पेट से पैदा हुआ हूं वो ओबीसी और आपको देश तालीम जाता है, कुछ बाकी है क्या? अरे कटोगे मरोगे, छोड़ो ये, छोड़ो ये कहने की जरूरत नहीं। देखो जब आदमी अपने को कमजोर महसूस करता है शासन में रहने के बाद, अपने उपलब्धियों की चर्चा नहीं कर सकता, अपने कार्यों की चर्चा नहीं कर सकता, तो वो बकवास में दूसरा लाइन भेज देता है ताकि आप उसको चर्चा करो और कुछ नहीं। और उसका नतीजा है कि जब हिंदुस्तान में राहुल गांधी चला तो कांग्रेस पार्टी के लोग झिल्ली उड़ाने लगे, याद है ना। और आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले चुनाव हुआ, गुजरात से शुरुआत याद है। कांग्रेस पार्टी को 2 कोने में अमित शाह और मोदी ने तोड़ दिया था। 12 तो सीनियर विधायक कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए बघेला के नेतृत्व में, और उसी में से एक आदमी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, उम्मीदवार बनाया गया। अहमद पटेल जी के कोर्ट से मिल गए और उसके बाद पूरे गुजरात में पार्टी टूट गई थी। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। मैं कभी उस घटना को नहीं पूछा, कांग्रेस के लोग उस घटना को भूलना मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने और वो चुनाव हिंदुस्तान के नजीक पेश कर रहा। वो व्यक्ति गुजरात के चुनाव में उनके घर में
और 77 से कांग्रेस बड़ी मुश्किल से सरकार बनी। और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये 4 चुनाव हैं। और इन चारों चुनाव में ये नारा लेकर राहुल गांधी चुनाव जीता चारों प्रदेशों में, चौकीदार पब्लिक की छोड़ गए। और कांग्रेस पार्टी के अंदर तेजी शुरू लोग चले गए, लेकिन वो आदमी माना नहीं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर उठा के आप देखिए तो उद्योगपतियों के बारे में कभी उनका विचार बदलता नहीं। पहली बार है जब राहुल गांधी ने 2 रास्ता तय किया अपने पार्टी के अंदर और बातों के बाहर, जिसको समूचा विपक्षी दल स्वीकार करा। एक उसने उद्योगपतियों पर हमला शुरू किया, अडानी और अंबानी पर खुल के, और दूसरा पूरी कांग्रेस पार्टी को जिनको रहना है वो कल लड़ने के लिए तैयार है, जिनको डर के भागना हमारी पार्टी छोड़ के चले जाए। आज बोल रहा है ना मोदी जो शब्द बोले हैं ना, ओबीसी की मां जो पेड़ से पैदा हुआ हूँ, ये शब्द कोई और नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी का जाति जनगणना का जो शब्द है वो नहीं बोल रहा है। ये बात क्या अपने दिमाग में रखना है। और इसलिए जो लोग यहाँ हैं, जो लोग बैठे हैं, जो लोग समझदार हैं, जो समाजवादी साथी हैं, मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोग जिसके विरासत पर बैठे हैं उस विरासत को जिंदा करना भी हमारा काम है और सैद्धांतिक स्तर पर पहचाने की करते। और इसलिए हम लोग जुड़ते हैं, इसलिए हम लोग आपसे बातचीत करते हैं। और हम लोगों के साथ जो लोग भी आते हैं इसमें, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। परिवर्तन होगा साथ, राजनीति में परिवर्तन रुकता नहीं। परिवर्तन है, हमें आपको दिखाई देगा, दिखाई दो, अलग बात। एमपी कोई हो जाए अलग बात, लेकिन संघर्षों में जो विरासत हमें मिली है, जिस पर हम खड़ा हैं, जिस पर हम दावा करते हैं, हमारे विरासत का कोई जोड़ हिंदुस्तान के राजनीतिक आजादी के बाद और आजादी से पहले भी नहीं। इसलिए आज का जो विषय है, इस विषय की गंभीरता को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। छोटा विषय नहीं। और देश में राजनीति में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन अपने हिसाब से चल रहा है। आपको दिखाई दे न दिखाई दे, हमें दिखाई दे न दिखाई दे, लेकिन परिवर्तन अपना रास्ता तय कर रहा है और आने वाले दिनों में उसका परिणाम आपको दिखाई मिला है। उत्तर प्रदेश में उसका परिणाम इसी लोकसभा के चुनाव में मिला, परिणाम मिलेगा। और इसलिए हम सब लोगों, जो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, विरासत के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों को भी अपना रास्ता और जो विचार हम लोगों के पास है, जिस पर 50 सालों तक हम लोगों ने जिंदगी रुकाया है, उसको जिंदा करने का काम भी हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। यही मैं समझता हूँ कि आज और बाबू के लिए श्रद्धांजलि होगा। और यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। अपने उद्बोधन में श्री कुमार सिंह ने कुछ गलत नहीं कहा और कुछ नई बात भी नहीं कही, लेकिन उन्होंने जो कहा उतना कहने का साहस भी होना चाहिए। बहुत कम लोगों के अंदर ऐसा साहस दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। ऐसा इसलिए है कि वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
जिसकी जमीन पुख्ता वैचारिक आधार पर खड़ी हुई है। इसके पीछे, इसकी स्थापना के पीछे एक बड़ा विचार था, बड़ी विचारधारा थी, बड़ी वैचारिकी थी। वहां से निकले शिव कुमार सिंह, उनको अभी आपने सुना। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।